अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम फाइनल टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। ENG 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। इसके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर्स, योर हैंड्स आउट। उनके चैप्टर वाइज जो हैं उनमें से फाइंड आउट किए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते आ रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी फ़ाइल की तरफ, अपने क्वेश्चंस की तरफ उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, जो ये लेक्चर नंबर 23 से है, प्लानिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग रिपोर्ट्स। कौन कौन से स्टेप्स जो हैं जो हमें एक रिपोर्ट को प्लान करने के लिए हमें करनी चाहिए। व्हेन यू गैदर फैक्ट्स, जब आप कोई भी चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं, मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, यू नीड टू अरेंज मैंने सूटेबल फॉर्मेट, तो आपको ज़रूरत होती है उसको एक सूटेबल फॉर्मेट में उनको अरेंज किया जाए। बिफोर पुटिंग अ सिंगल वर्ड ऑन द पेज, फॉलो द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द स्टेप देन फॉर्म फाउंडेशन ऑफ एनी रिपोर्ट्स। तो ये उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे उन्होंने बताए हुए हैं। डिफाइनिंग द आउटलाइन एंड पर्पस, आप उसकी आउटलाइंस राइट करें, उसका पर्पस डिफाइन करें। आउटलाइन द इशूज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इशूज़ हैं जो आपने इन्वेस्टिगेट करने हैं उनको राइट करें। प्रिपेयर अ वर्क प्लान, एक वर्क प्लान का प्रिपेयर करें कि आपने किस तरह उस पर वर्क करना है। कंडक्ट रिसर्च करें, रिसर्च उसके ऊपर उसके हवाले से जो भी रिसर्चेस वगैरह हैं उनको कंडक्ट करें। एनालाइज करें डाटा को, इंटरप्ट करें, ड्रा कंक्लूजन एंड डेवलप रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन ड्रा करें और रिकमेंडेशंस करें। आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ रिपोर्ट इंफॉर्मेशन, आउटलाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट्स ऑफर डाटा फैक्ट्स फीड, जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स होते हैं या क्या करती हैं, फैक्ट्स होते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करती हैं, अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट एनालाइजिंग ऑफ सिचुएशंस और रिकमेंडेशन, सिचुएशंस और रिकमेंडेशन के अलावा। ठीक है, इन दीज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स may be factored by subtopics in order of importance if you are reviewing। ये मतलब फैक्टर्स आपके फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस इफ़ यू आर रिव्यूइंग 5 प्रोडक्ट लाइन्स यू माइट ऑर्गेनाइज योर स्टडी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दे जनरेट। सीक्वेंशियल क्या होता है उसमें, इफ़ यू आर स्टडिंग अ प्रोसेस प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप कोई भी जो है प्रोसेस कर रहे हैं तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि पहले एक स्टेप करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे। ठीक है। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, व्हेन यू इन्वेस्टिगेट अ चेन ऑफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज द स्टडी अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स दैट हैपन फर्स्ट। क्रोनोलॉजिकल में आप इवेंट को चेन बाय चेन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जिस तरह वो इवेंट हैपन हो रहा होता है। ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको आ सकते हैं, जो इनको मैंने लाइट आउट किया हुआ है। ठीक है। स्पाइशली क्या होता है, इफ़ यू आर स्टडिंग फिजिक्स सब्जेक्ट स्टडी इट लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम इनसाइड टू आउट। इसमें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इनसाइड और उसके आउटसाइड इसके बारे में इसके स्टडी की जाती है। ठीक है। जियोग्राफिकली क्या होता है, इसमें लोकेशन के हवाले से होता है। इफ द लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर यूर स्टडी जियोग्राफिकली, उसको जियोग्राफिकली डिस्क्राइब करना, फैक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। कैटेगरिकली क्या होता है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू रिव्यू सेवरल डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट यू नीड टू लुक एट अ कैटेगरी एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल सेल्स, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट। आपको कैटेगरिकली उसके ऊपर फोकस करना होता है कि उसके ऊपर कितनी सेल्स हो रही है, कितना उससे प्रॉफिट हमने गेन किया और कितना हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, दीज रिपोर्ट्स ऑफर बोथ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड दे कैन कैन आल्सो पर्पस रिकमेंडेशंस। ये आपकी रिपोर्ट्स जो है एनालिटिकल रिपोर्ट ये एनालाइज भी करती है और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है और आपको पर्पस की तरफ भी रिकमेंड करती हैं। अल्फान्यूमेरिक सिस्टम क्या होता है, इट कंटेन्स लेटर्स नंबर्स। अल्फान्यूमेरिक जैसे कि उसके नाम से न्यूमेरिक, इसमें नंबर्स, लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, मैथमेटिकल और अदर कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं। डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, डेसिमल सिस्टम इज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर्स एनी नंबर फ्रॉम ह्यूज क्वांटिटी और टिनी फ्रैक्शंस। इसमें कोई भी ह्यूज क्वांटिटी है, टिनी फ्रैक्शन है, उसको हम इसमें राइट कर सकते हैं। कैन बी रिटन इन द डेसिमल सिस्टम यूजिंग ओनली 10 बेसिक सिंबल। इसमें हम जो है वो बेसिक सिंबल 0 से 9 तक हैं, उसके हम यूज़ कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एनी ऑफ दीज सिंबल
depend on the place it occupies in the number and decimal system is known as a place value system. इसके सेकंड नाम जो है वो वैल्यू प्लेस सिस्टम है। लेसन नंबर 24 है जी, राइटिंग लॉन्ग रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स होती क्या है? अ प्रोफेशनल रिपोर्ट कन्वेज द इम्प्रेशन दैट द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। प्रोफेशनल रिपोर्ट है वो क्या करती है कि आपको इम्प्रेशन की तरफ करती है कि इसका सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल रिपोर्ट हैज़ मैनी फॉर्मेलिटीज़, इस्टेब्लिशमेंट एंड रिक्वायरमेंट्स। उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको पूरा करना लाजमी होता है। अ फॉर्मल रिपोर्ट में भी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। प्रीफेटरी पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स होता है, सप्लीमेंट्री पार्ट्स होते हैं। सप्लीमेंट्री पार्ट्स में इसके प्रीफेटरी पार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? टाइटल फ्लाई, टाइटल पेज, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। प्रीफेस। टाइटल फ्लाई जी क्या होता है? ये एक ब्लैंक शीट होती है जिस पर आप सिर्फ उसका टाइटल राइट करते हैं, रिपोर्ट का टाइटल करते हैं। और टाइटल पेज क्या होता है? इसमें 4 ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है? द नेम होता है और इसके ये एक ही क्वेश्चन है, टाइटल पेज और द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। इसके अंदर ये 4 इसके ब्लॉक्स हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। फर्स्टली उसका नेम होता है, टाइटल होता है, एड्रेस होता है द पर्सन का, ऑथराइजेशन उस शख्स का नेम, टाइटल और एड्रेस होता है जिसको ऑथराइज होता है। सेकेंडली क्या है जी? उस शख्स का जो उस रिपोर्ट को तैयार कर रहा है उसका नेम, एड्रेस और उसका टाइटल उसके ऊपर राइट किया जाता है। और डाटा ऑन विच द रिपोर्ट वाज सबमिटेड, और जिसमें वो डाटा उसको सबमिट करवा रहे हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ रिपोर्ट्स में क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, टेक्स्ट होता है, टर्मिनल सेक्शंस होते हैं उसके कुछ। सप्लीमेंट्री पार्ट्स में क्या क्या होता है? अपेंडेक्स होता है, बिब्लियोग्राफी होता है, ग्लॉसरी होता है, इंडेक्स होता है। अपेंडेक्स क्या होता है? इसमें हम अपने जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हम टेबल्स, पिक्टोरियल्स, ग्राफ, चार्ट्स वगैरह और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम उसमें ऐड कर सकते हैं अपेंडेक्स के ज़रिए। बिब्लियोग्राफी में क्या होता है कि इट रेफर्स टू सोर्स, जहाँ से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डाटा को कोई न्यूज़पेपर से ले रहे हैं या मैगजीन्स वगैरह से ले रहे हैं या कहीं गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और या किसी भी डिपार्टमेंट से ले रहे हैं तो उसको हम रेफ़र करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये बिब्लियोग्राफी में आ जाता है। बिब्लियोग्राफी बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जहाँ से हम रिपोर्ट का डाटा कलेक्ट करें उसका रेफरेंस, ठीक है। अब ग्लोसरी क्या होता है? ग्लोसरी इज एन अल्फ़ाबेटिक लिस्टिंग ऑफ स्पेशल टर्म्स एंड वर्ड्स विद हर मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस। ग्लोसरी में एक जिससे हम फरहंग नहीं कहते, किसी भी बुक क्लास में लिखे होते हैं उसमें इंग्लिश वर्ड्स के साथ उसके मीनिंग्स भी राइट किए होते हैं, तो उसको हम ग्लोसरी कहते हैं। और ये हम बचपन से ही देखते हैं जो हमारी बुक्स क्लास में लिखा होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रीडर्स। इंडेक्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। इसमें टॉपिक्स की लिस्ट होती है और उनकी डिवीजन्स होती है और उनके आगे सब डिवीजन्स भी उसमें राइट की जाती है। द ऑर्डर ऑफ आइटम्स लिस्टेड इन द इंडेक्स इज अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेटिकल में इसको राइट किया जाता है। लेसन नंबर 25 है जी, जनरल रिपोर्ट। जनरल रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर क्या है? जिसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स होते हैं, डिस्कशन होती है, देन कंक्लूजन होता है और देन रिकमेंडेशन होता है। इसमें यही चीज़ ही करने वाली। लेसन नंबर 26 है एम्पायरिकल रिसर्च रिपोर्ट। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एम्पायरिकल रिसर्च होती क्या है। एन एम्पायरिकल रिसर्च इज अ रिसर्च दैट रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी एंड यूजेस डाटा ड्राइव फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से डाटा ड्राइव किया गया है, हासिल किया गया है, उसका स्टडी करना और उससे रिजल्ट अखज़ करना। सच रिसर्च इज यूज टू आंसर अ क्वेश्चन और टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। सुपर स्ट्रक्चर फॉर एम्पायरिकल रिसर्च इज रिपोर्ट्स क्या होते हैं? टू आंसर द रीडर टिपिकल क्वेश्चंस अबाउट एम्पायरिकल रिसर्च रिपोर्ट राइटर यूज अ सुपर स्ट्रक्चर दैट हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। उसमें रिसर्च रिपोर्ट्स उसका था और इसके एलिमेंट्स कौन से? इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च है, मेथड है, रिजल्ट्स है, डिस्कशन है, कंक्लूजन है एंड देन रिकमेंडेशन है, ठीक है। लेसन नंबर 27 है जी, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या होते हैं? एक प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टेट्स द प्रोग्रेस मेड टुवर्ड द गोल ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। जब हम रिपोर्ट कंटिन्यू होती है, जब हम उसको कर रहे होते हैं तो वो उसके प्रोग्रेस की तरफ मेन के इशारा करती है कि आपकी जो रिपोर्ट है ये अभी किस सिचुएशन में है और इस नेक्स्ट स्टेप पे इसकी क्या जो है वो प्रोग्रेस होगी। डिस्कशन सिग्निफिकेंट कॉस्ट्स एंड शेड्यूलिंग इश्यूज एंड लिस्ट फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स टू बी केयर्ड आउट। उसमें उसके कॉस्ट के हवाले से शेड्यूलिंग इश्यूज तो आपके प्रोग्रेस की तरफ, आपकी रिपोर्ट की तरफ वो इशारा करती है, ठीक है।
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये आपको क्विज के तौर पर भी आ सकता है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी किसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट के माइंड में रखिएगा। सुपर स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट का सुपर स्ट्रक्चर क्या है जी? टू आंसर योर रीडर क्वेश्चंस यू कैन यूज द कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट विच हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। उसके एलिमेंट्स जो हैं वो इंट्रोडक्शन है, फैक्टर डिस्कशन है, कंक्लूजन है, रिकमेंडेशंस हैं। लेसन नंबर 29 है जी प्रपोजल। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रपोजल क्या होता है। एक प्रपोजल इज एक ना स्पेशल टाइप का एनालिटिकल आपके साथ आपके पास डिज़ाइन होता है, जिसमें आप क्या करते हो, अपने जो गेट प्रोडक्ट्स हैं और जो आपने प्लान किया अपने वर्क के लिए, जो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, जो मीन के या आपके वो आपके फर्म के अंदर भी हो सकते हैं या आउटसाइड क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, तो ये मीन के प्रपोजल इसमें बेसिकली आ जाता है। और कन्वेंशनल सुपर स्ट्रक्चर प्रपोजल के लिए कौन सा यूज़ हम करते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, सॉल्यूशंस होता है, उसकी कॉस्ट होती है। लेसन नंबर 30 है जी इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड लेटर? लेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है जी। हम लेटर को हम यूज़ करते हैं, यूज़ लेटर टू कम्युनिकेट आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। मीन के लेटर को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कम्युनिकेट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और मेमोरेंडम को वेयर इज द मेमोरेंडम इज द प्राइमरी व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए हम इसको जो है राइट कर देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन मेमो एंड लेटर इज दैट लेटर इज यूज टू कम्युनिकेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज मेमो इज यूज टू कम्युनिकेट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बाय राइटिंग इंस्ट्रक्शंस यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स। जो आपको कोई भी जो है राइटिंग इंस्ट्रक्शंस राइट करते हुए आपको जो पॉइंट्स है वो आपको माइंड में रखने चाहिए। इंस्ट्रक्शन शेप एटीट्यूड ऑफ द रीडर्स, गुड विजुअल डिज़ाइन इज़ एसेंशियल, टेस्टिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज़ ऑफन इंडिस्पेंसिबल। विजुअल एड्स क्या होते हैं जी? विजुअल एड्स कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शन एज सच एज पोस्टर्स, स्केल मॉडल्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और वीडियो टैब्स डेट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली। जो हमारे रिपोर्ट्स को जो है इफ़ेक्टिव बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी विजुअल एड्स में आ जाती हैं। और विजुअल एड्स में पोस्टर्स वगैरह, स्केल्स, मॉडल्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, वीडियो टैब्स वगैरह ये सारी चीज़ें किसमें विजुअल एड्स में आ जाती हैं। क्रिएटिंग 12 टाइप ऑफ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स की जो 12 टाइप्स हैं वो क्या हैं? टेबल्स हैं, बार ग्राफ्स हैं, पिक्टोग्राफ्स हैं। पिक्टोग्राफ हमारी पिक्चर्स होती हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट हैं, फोटोग्राफ्स हैं, ड्राइंग्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, स्केजुअल चार्ट है, बजट स्टेटमेंट है। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये टेबल्स क्या होते हैं। द टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट versatile and widely used visual aids. Tables are used often because they can help writers achieve several common objectives. For example, they are an excellent tool for a group of detailed facts in concise and readable form. ये concise और एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप इजीली अपने डाटा को इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, और ये राइटर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। बार ग्राफ्स क्या होते हैं? लाइक अ टेबल, अ बार ग्राफ कैन रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़। बार ग्राफ में हम न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को शो करवाते हैं, पुट करते हैं, विच इज़ डूइंग यूजिंग रिक्टेंगल्स कॉल्ड बार्स। द ग्रेटर दैन द क्वांटिटी द लॉन्गर दैन द क्वांटिटी विल बी। इसमें बड़ी क्वांटिटीज़ और छोटी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। सम यूजेस ऑफ बार ग्राफ्स आर आल्सो एज टू कंपेयर क्वांटिटीज़ एट अ ग्लांस। क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, टू शो ट्रेंड्स को शो करने के लिए, टू इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ अ होल। कंपोजिशन जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है उसको कंपोज करने के लिए। पिक्टोग्राफ में क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ बार ग्राफ। ये बार ग्राफ की एक स्पेशल टाइप है इन विच द बार्स आर
ड्राइंग दैट रिप्रेजेंट द थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड, जो बयान करने वाले किए जाने वाले हैं। द चीफ एडवांटेजेस ऑफ पिक्टोग्राफ इज दैट इट यूजेस ड्राइंग टू सिंबल्स कंक्रीटली द क्वांटिटीज यू आर टेकिंग अबाउट इन योर ग्राफ, जो आप अपने ग्राफ में यूज़ करने के लिए लेने जा रहे हैं। लाइन ग्राफ क्या होता है? अ लाइन ग्राफ शोज हाउ वन क्वांटिटी चेंज एज अ फंक्शन चेंज इन अदर क्वांटिटी, कि किस तरह एक क्वांटिटी है वो अपनी उसी लाइन के ऊपर किस तरह दूसरे फंक्शन में वो किस तरह चेंज होती है। ठीक है। पाई चार्ट्स क्या होते हैं? पाई चार्ट्स आर अनसरप्रेस्ड इन देयर एबिलिटी टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ होल, वो मतलब गैर दबाव के होते हैं अपनी महारत में कि वो कंपोज कर सकें उस सारी जो उसकी डिटेल्स को। फॉर एग्जांपल टू शो हाउ मच ईच ऑफ सेवरल फूड्स source contribute to the total amount of direct fat consumed by the average अमेरिकन, ये उसके उन्होंने एक एग्जांपल्स दी हुई है। ठीक है। आपने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। डायग्राम्स क्या होते हैं? डायग्राम इज मच लाइक अ ड्राइंग, ये एक ड्राइंग की तरह ही होती है। डेट ड्राइंग एक्यूरेट कन्वे द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ थिंग्स, डायग्राम डिस्क्राइब सब्जेक्ट मोर एब्स्ट्रैक्टली, जिसमें आपके पेयर जो चीज़ें आपके पेयर हो रही होती हैं उनको डायग्राम के जरिए में ड्राइंग की तरह का एक फॉर्मेट होता है। फ्लो चार्ट क्या होता है? आर एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर, जो आपके ये एक एक्सीलेंट मीन के बहुत अच्छा फीचर है, जिसमें आप ड्यूरिंग आपकी रिपोर्टिंग के दौरान आपकी सक्सेशन जो है उसको जाहिर करता है। द सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट यूज रेक्टेंगल, सर्कल, डायमंड्स और अदर जियोमेट्रिक शेप्स, जिसमें जियोमेट्रिक शेप्स को यूज़ किया जाता है। इवेंट्स एंड रोज टू शो द प्रोग्रेस फ्रॉम वन इवेंट टू अनदर, एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक कितनी प्रोग्रेस आ सकी है, तो इसमें जियोमेट्रिकल शेप को यूज़ के ज़रिए इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है? An organizational chart uses rectangles and lines to represent the arrangement, people and department in an organization. It reveals the organization hierarchy, indicating how the small units are combined to create large units. किस तरह स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो लार्ज यूनिट्स को कंबाइन करने के लिए हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इट इंडिकेट्स हु रिप्रेजेंट टू होम एंड हु डायरेक्टेड टू होम, इसमें हम ये जान सकते हैं कि कौन किसको इंडिकेट कर रहा है और किसकी तरफ से ये इंडिकेट की जा रही है। स्केड्यूल चार्ट में क्या होता है? इसमें हम आइडेंटिफाई द मेजर स्टेप्स, इसमें स्टेप्स होते हैं जो बताते हैं कि हमने कौन सा काम कब परफॉर्म करना है। दे आर ऑफन यूज्ड इन प्रोजेक्ट प्रपोजल टू शो द proposal plan of work. You can also use schedule charts in progress report to show what you have accomplished and what you have left to do. बजट स्टेटमेंट में हम ये बताते हैं कि कितना मनी हमने उसके ऊपर स्पेंड किया और कितना प्रॉफिट हमने उससे गेन किया है। ठीक है। पंक्चुएशंस क्या होती हैं? पंक्चुएशंस में पीरियड्स होते हैं, इसका सामने उन्होंने पीरियड्स का निशान दिया हुआ है। कोमास होते हैं, कॉलम्स होते हैं, सेमीकोलन्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स होते हैं, एपोस्ट्रोफीज होती हैं, कोटेशन मार्क्स होते हैं, हाइफन्स, डैशेस, पेरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ये इसकी हमारे जो है पंक्चुएशन में आ जाते हैं। एक्सप्लेन डैंगलिंग मॉडिफायर्स। डैंगलिंग मॉडिफायर्स क्या होते हैं? जी आर मॉडिफायर हुज कनेक्शन टू द सेंटेंस इज इम्प्लाइड और इंटेंडेड बट नॉट एक्चुअली मेड, एक्चुअली सेड टू डैंगल, जिसका कनेक्शन किस होता है? इम्प्लाइड के ऊपर होता है, बट उसका एक्चुअली उसको वाज़ह नहीं किया जाता, तो उसका वो डैंगलिंग कहलाता है। डैंगलिंग मॉडिफायर डिट्रैक्ट फ्रॉम द क्लैरिटी ऑफ योर राइटिंग, सो यू शुड मेक श्योर मॉडिफायर प्रपोजल कनेक्टेड टू द वर्ड दैट मॉडिफायर का आप यूज श्योर कर लेंगे जो आपका मॉडिफायर है वो वर्ड के साथ वर्ड को मॉडिफाई करें। हाउ कैन वी क्रिएट अ पाई चार्ट? हम पाई चार्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? टू क्रिएट अ पाई चार्ट यू शुड ड्रा a circle and draw lines that slice it into wedges. Each wedge occupies a portion of circle. Circumference proportion of the amount of total pie that wedge represent, इसमें जो टोटल आपके वेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाए। अरेंज द वेजेस इन अ वे दैट हेल्प्स योर ऑडियंस डिटरमाइन द रैंक ऑर्डर ऑफ योर वेजेस। आप अपने अरेंज करें अपने वेजेस को इस तरीके से कि आपकी जो ऑडियंस है वो जज कर सके, कंपेयर कर सके रिलेटिव चाहे पार्टिकुलर ले लीजिए वेजेस। What are the basic purpose of business message? business message के जो पर्पज मेन पर्पज होता है, business message है the following general purpose is inform, pursue, collaborate, ये इसके तीन जो हैं पर्पज होते हैं किसी भी बिजनेस के। How can you conduct interviews on जॉब के दौरान हम इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं। The conversation
bounces back and forth from interview to interview. Although their interview guide the conversation, the interview may also seek to accomplish a purpose, perhaps to provide information, solve a problem, to create goodwill, pursue the order person to take actions. There are how many uses of question marks. क्वेश्चन मार्क तो हम किस तरीके से कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, उसको हम 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी हैं थी. एक्सटेम्पोरी, इम्प्रॉम्प्टी, मेमोराइजेशन, रीडिंग, मोड्स ऑफ डिलीवरी गाइडलाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तकरीबन हर साल ये पूछा जाता है. ब्रीफली डिस्क्राइब करेक्टनेस इन रिटन कम्युनिकेशन. करेक्टनेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं. द फॉलोइंग थिंग्स आर द कोर ऑफ करेक्टनेस. ये जड़ के तौर पर सेहत रखते हैं. ग्रामर होगी, पंचुएशन होगी, स्पेलिंग्स हो गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपकी किसी भी करेक्टनेस के हवाले से. अगर हम उसको देखें तो अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो वो भी एक मसला बन जाएगा. पंचुएशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कब लगानी है, डैशेस कहाँ पे लगाने हैं, पीरियड्स कहाँ पे लगाने हैं, कोमा कहाँ पे लगाना है. और स्पेलिंग्स तो बहुत मेजर हैं. स्पेलिंग्स अगर आपके ठीक नहीं है तो आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत बैड इफेक्ट डाल सकती है. ठीक है, पढ़ने वाले पर. द टर्म करेक्टनेस अप्लाई टू बिजनेस मैसेज आल्सो मीन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज. ब्रीफली डिस्क्राइब टेबल्स इन विजुअल एड्स. टेबल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हाँ जी, ये हम पिक्टोग्राफ्स. You will find pictograph especially used where you want to do one or more of the following. Emphasize the practical consequence of the data represented. Make your data visual, interesting and memorable. इसको enumeration क्या कहते हैं होता है जी. Use enumeration in reports and other documents to identify sequence of chapters, sections, pages, figures and tables, equations, footnotes and appendix. ये उसमें enumeration में आ जाता है जी. हमारा जब हम उसको पेज नंबर पे आइडेंटिफाई करने के लिए, सीक्वेंस करने के लिए हम उसके सेक्शंस बनाते हैं, चैप्टर्स बनाते हैं, तो हमारा एनामोरेशन में आता है. लेंथी रिपोर्ट्स में कंटेन्स एंड एनामोरेट ऑल दीज आइटम्स एंड टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट ऑफ द वन और पेजेस. हाउएवर विल द एटलीस्ट एनामोरेटेड पेज एज वेल एज अनदर these elements. These are commas in HT numbers with 5 or more digits. Anglo-American music dictate that there should be comma before group of their digits containing from right, except for group of 3 digits at the beginning of the number. Example, customers reported a total हार्डवेयर मॉडिफिकेशंस इन. तो ये कोमा का यूज़ आपको बताया हुआ है. लाइन ग्राफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये उसके कुछ पर्पसेस बताए हुए हैं कि हम कोमा को कहाँ पे यूज़ करते हैं. तो ये हम देख लेते हैं. लाइन ग्राफ शोज़ हाउ क्वांटिटी चेंजेस. तो एक लाइन ग्राफ यही शो करता है कि वो किस तरह एक लाइन से दूसरी लाइन तक किस तरह से उसकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो चेंज हुई हैं. ठीक है, तो हम इसको किस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. टू शो ट्रेंड्स एंड साइकिल. ट्रेंड्स को शो करने के लिए. व्हेन यू वांट टू शो अ पैटर्न ऑफ चेंज ओवर टाइम, लाइन ग्राफ कैन बी वेरी हेल्पफुल. जब आप पैटर्न को शो करना चाह रहे हैं चेंज को, तो उसके लिए लाइन ग्राफ बहुत हेल्पफुल होता है. विद कंपेयर विद द टेबल की निस्बत. टू कंपेयर ट्रेंड्स, line graph are also very useful for showing readers how two or more than trends compare with one another. के रीडर्स बेसिकली क्या चाह रहे हैं, क्या वो रीड करना चाह रहे हैं. ठीक है, टू शो हाउ टू मोर वेरिएबल्स इंटरेक्ट. किस तरह दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं. लाइन ग्राफ आर वेल सिचुएटेड टू डिस्प्ले इंटरेक्शंस बिटवीन वेरिएबल्स. व्हाट इज द सेंटेंस फ्रैगमेंट. सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या होती है. सेंटेंस फ्रैगमेंट इज मिसिंग अ सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट मिस करना. एच वर्ब और बोथ बट इज पंचुएटेड एज इफ इट वाज वाला कंप्लीट सेंटेंस. उसको पंचुएट किया जाता है अगर वो कंप्लीट सेंटेंस है. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी डॉक्यूमेंट. Points to remember when writing instruction. You should keep in mind 3 points. Instruction shape, attitude. ये हम already I think हम डिस्कस कर चुके हैं. हाँ जी, ये डिस्कस हो चुका है. एंड टेस्टिंग ऑफ indispensable. each of these points discussed briefly in the short paragraph. What the role of persuasive speaking. persuasive speaking का बेसिकली जो पर्पस होता है वो रिइंफोर्स करता है उसके एटीट्यूड की तरफ, उसके अकायद की तरफ, उसके वैल्यू के, उसके आइडियंस के लिए, उसके वैल्यूज़ की तरफ. ठीक है, to inoculate an audience against counter persuasion. to change attitude, to motivate an audience to act.
राइटर ब्लॉक क्या होते हैं जी? देयर आर मैनी सोर्स ऑफ राइटर ब्लॉक, सम ऑफ देम आर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पसेस, पुअर नॉलेज ऑफ द आइडियंस के बारे में नॉलेज ना होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का कम होना और आपके पास इंफॉर्मेशन का कम होना, ये आपका राइटर ब्लॉक के उसमें आ जाता है। तो ये थे जिसके इम्पोर्टेंट पर्सन। उम्मीद है कि आपको समझ आए हुए होंगे। अगर कहीं किसी भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।